तो स्टूडेंट्स, हम फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो हमने बात की थी कि आप सेम नेम ऑफ फंक्शन, आपको आर्गुमेंट भी डिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या आर्गुमेंट डिफ़र करके कंपाइलर को बोलते थे कि ये फंक्शन जो है ये अलग होने वाला है, लेकिन जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको आर्गुमेंट भी डिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसको फंक्शन को नीचे बेस क्लास के बाद डिराइव्ड क्लास में जो है डिफ़ाइन कीजिए और उसकी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या बोलता है कि ये देखिए, आपने एक क्लास बनाई है एनिमल नाम से, और उस एनिमल नाम की जो क्लास है इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है ईट नाम से, और ये फंक्शन क्या बोलता है, ईटिंग, राइट। तो उसके बाद देखिए ये फंक्शन क्या बोलता है, ईटिंग, और उसके बाद में आप एक क्लास बनाते हैं डॉग नाम से, और उसके बाद में ये क्लास क्या बोलती है, एक दोबारा एक फंक्शन बनाती है ईट नाम से। देखिए इसके आर्गुमेंट भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है। यहाँ भी देखिए आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप भी वॉइड और नो आर्गुमेंट है, सेम फंक्शन है। बस इसमें हमने जो है डेफिनेशन चेंज किया, हमारी तरफ से हमने लिख दिया है ईटिंग ब्रेड, राइट, बिकॉज ये डॉग है। एनिमल तो कुछ भी खा सकता है, बट डॉग जो है वो क्या खाएगा, ब्रेड मान लीजिए। तो हमने ये फंक्शन हमारी तरफ से डिफाइन कर दिया है। तो ऐसा जब भी होता है ये आपका ओवरराइडिंग होता है, ओवरलोडिंग नहीं है। ये ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, आप यहाँ पर एक ही फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे करके डिफरेंस देते हो। तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको आई थिंक बहुत इफ़िशिएंट रहेगा समझने में। फिर आपने क्या किया, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, और जब आप डी डॉट ईट करोगे तो वो ब्रेड खा रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में दो फंक्शन थे ईट नाम से। ये जो आपने इनहेरिटेंस किया है तो ये वाला फंक्शन भी इसमें आया होगा, ऑब्वियस बात है, और इसने खुद का बनाया है ये भी होगा। लेकिन अब ये दो फंक्शन काउंट नहीं करेगा आपका C++, इसको एक ही फंक्शन काउंट करेगा कि ये जो फंक्शन है जिसका डेफिनेशन दिया है इसने, भले ही ये सेम नेम है बेस क्लास के, लेकिन मैं इसी के डेफिनेशन को लूँगा और ये कोई आपको जो है रिटर्न नहीं करेगा और लिखा आ जाएगा ईटिंग ब्रेड, राइट। देखिए ये कुछ डिफरेंसेस हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये मैंने आपको बताया है, बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। बिफोर वी डिस्कस, हमने देखो फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात की थी, क्या होता था, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज हैव सेम फंक्शन मोर देन वंस इन ए प्रोग्राम। ओवरलोडेड फंक्शंस हैव सेम नेम बट देयर सिग्नेचर में बी डिफरेंट, मतलब उसके हेडर में चेंज होता था और चीज़ें जो है उसके हिसाब से चेंज हो जाया करती थी। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। आपने सम नाम से फंक्शन लिया है, एक बार आप इंट और इंट पास करते हो, एक बार फ्लोट और फ्लोट पास करते हो, एक बार इंटीजर और फ्लोट पास करते हो, और एक बार फ्लोट और इंट पास करते हो। तो जब आप यहाँ से सम से वैल्यूज़ को पास करोगे तो आप जिस तरह की वैल्यूज़ पास करोगे उस तरह का आपका फंक्शन जो है ऊपर से कॉल हो जाएगा, जबकि नेम उसका सेम है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग था, राइट। आप इस तरीके से कॉल करोगे तो जो भी आप फंक्शन कॉल करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरराइडिंग की। तो ओवरराइडिंग के केस में हमने एग्जांपल देख लिया था कि किस तरीके से ये काम करता है आपका। तो ओवरराइडिंग का एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप इस एग्जांपल में आपको नोट शेयर कर दूंगा, तो आप इस एग्जांपल को आप जो है अपना खुद से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है फंक्शन ओवरराइडिंग से किस तरह डिफ़र करता है। हमने जो बात की है लगभग वही चीज़ें इसमें आपको लिखी हुई मिलने वाली हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा आपका, ठीक है। देखिए वर्चुअल फंक्शंस के बारे में देखते हैं, इनहेरिटेंस में किस तरीके से जो है ये चीज़ काम में आती है। तो हमने फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में देख लिया है। वर्चुअल फंक्शंस आपके किस तरीके से काम करते हैं ये थोड़ा सा आप देखिए। तो देखिए वर्चुअल फंक्शंस में क्या होता है, अ वर्चुअल फंक्शन इज़ अ मेंबर फंक्शन विच इज़ डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास एंड इज़ रीडिफाइंड या ओवर रिडन बाय अ डिराइव्ड क्लास। तो हमने फंक्शन ओवरराइडिंग सीख लिया है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। मेंबर फंक्शन होता है, वो डिक्लेयर होता है बेस क्लास के अंदर ही, और फिर आप इसको रीडिफाइन करते हैं, ठीक है। when you refer to a derived class object using a pointer, तो आप जब भी वर्चुअल फंक्शन काम करते हैं तो आप पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो आप जब भी ऐसा करते हैं कि आप डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं यूजिंग ए पॉइंटर और रेफरेंस टू द बेस क्लास, यू कैन कॉल अ वर्चुअल फंक्शन फॉर दैट ऑब्जेक्ट, राइट, एंड एग्जीक्यूट द डिराइव्ड क्लास फंक्शन।
देखिए इसका कुछ है, वर्चुअल फंक्शन इंश्योर द करेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो जैसे रन टाइम पर आप क्या करते हो, फंक्शंस कॉल हो रहे हैं तो कई बार फंक्शंस रॉन्ग वाला कॉल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर राइडिंग कर रखी है, आपने ओवरलोडिंग कर रखी है, तो ये इंश्योर करता है कि आपका जो है वो एकदम ठीक कॉल होना चाहिए। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने देखो दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े थे, कंपाइल टाइम और रन टाइम, तो जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है। कीवर्ड यूज़ करता है वर्चुअल नाम से, और ये फंक्शन कॉल्स को जो है रिजॉल्व करता है रन टाइम पर, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये स्टैटिक नहीं हो सकता है, ये किसी भी क्लास का फ्रेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये हमेशा एक्सेस होगा किससे, पॉइंटर या रेफरेंस वेरिएबल के बेस क्लास से ही ये जो है हमेशा एक्सेस होगा। और जो इसका प्रोटोटाइप होगा वो जैसा आपका बेस का होता है वैसा ही आपका डेराइव्ड क्लास का है, ठीक है। They are always defined in the base class and overridden in the derived class. It is not mandatory for derived class to redefine the virtual function. अगर ऐसा होगा कि आपने जो है वो रीडिफाइन नहीं किया है वर्चुअल फंक्शन को नीचे, तो फिर आपका बेस क्लास वाला कॉल हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। द क्लास में है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, आप वर्चुअल डिस्ट्रक्टर लिख सकते हो, बट कंस्ट्रक्टर आप वर्चुअल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंपाइल टाइम या अर्ली बाइंडिंग या रन टाइम या लेट बाइंडिंग भी जो है बिहेवियर है वर्चुअल फंक्शंस का वो शो करता है आपको। अर्ली बाइंडिंग क्या होता है कि जब आपका कंपाइल टाइम है तभी आपकी कोई चीज़ें बाइंड हो गई, और रन टाइम क्या करता है, जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम अगर कुछ फंक्शंस को आप बाइंड करते हो उस टाइम पे, वो आपका रन टाइम बाइंडिंग का एग्जाम्पल होता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपने एक प्रोग्राम बनाया, बेस क्लास बनाई इसमें, और बेस क्लास में देखिए आपने प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जिसको आपने वर्चुअल कर दिया है, ठीक है। और एक शो है, इसको आपने वर्चुअल नहीं किया है। अब आप क्या करोगे, एक और क्लास बनाओगे डिराइव्ड क्लास, और इस क्लास के अंदर आपने पब्लिकली बेस क्लास को डिराइव किया है। यहाँ आपने देखिए प्रिंट फंक्शन को जो है ओवरराइड कर दिया है प्रिंटिंग डिराइव्ड क्लास नाम से। अब देखिए जब आप इसको नीचे से कॉल करेंगे तो किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। ये शो फंक्शन है। अब देखिए हमने एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, ठीक है। क्या नाम है, बेस स्टार और PPTR। तो आपकी बेस जो है वो क्लास का नाम था, इसलिए हमने इसका पॉइंटर बनाया है नीचे। देखिए ये पॉइंटर बनाया है बेस BPTR नाम से। उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और फिर उस जो डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो हमने पास कर दिया किसको, इस ऑब्जेक्ट को। तो अब देखिए वर्चुअल फंक्शन बाइंडेड एट रन टाइम का एग्जांपल कैसे है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे BPTR, तो एक्चुअली इसमें किसका, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और जब आप प्रिंट करोगे इसको तब आपका ये रन टाइम पे बाइंड हो जाएगा, और आपका क्या प्रिंट होने वाला है, आपका डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो प्रिंट होने वाला है। और आप जब नॉन वर्चुअल फंक्शंस की बात करोगे, आपने जब शो फंक्शन कॉल किया इसी BPTR से, तो आपका क्या होगा, बेस क्लास का प्रिंटर कॉल होने वाला है, जो फंक्शन है वो कॉल होने वाला है। तो ये आपका वर्चुअल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। का थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इसके बाद में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है, प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि आप इसको स्टैटिक नहीं कर सकते हैं, आप इसका जो है वो वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमेशा पॉइंटर से आप वर्चुअल चीज़ों को एक्सेस करोगे। आप इसको रन टाइम भी बाइंड कर सकते हो इसमें, और कंपाइल टाइम पर भी बाइंड कर सकते हो। अब तक हमने थ्योरी में ही देखा था, बट एक्चुअली इसको आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। अभी के लिए बहुत है इतना।